जय हिंद। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे एक नए जो है इमरजेंसी पावर को। तीन प्रमुख इमरजेंसी पावर था, ठीक है। आपातकाल से संबंधित तीन जो है प्रावधान ऐसे दिए गए थे केंद्र सरकार को जिसमें कि वह आपातकाल इम्पोज कर सकता है। सबसे पहला है कि नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352, ठीक है। उसके बाद स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट रूल भी करते हैं, आर्टिकल 356। और है ये तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्थिक आपातकाल, ठीक है। इसे अनुच्छेद 360 में डील किया गया है। मतलब 360 में जो है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किस प्रकार से फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज किए जा सकते हैं, इसके बारे में, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी हम लोगों ने जैसे अब तक 2 आर्टिकल को पढ़ चुके हैं जो कि आपातकाल से संबंधित था कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस किस प्रकार से उसमें इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को पढ़ा। फिर बोमाई केस ऑफ 1994 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी पढ़ा, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्रेसिडेंट किस ग्राउंड पे जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रोक्लेम कर सकते हैं और आर्थिक जो है एक प्रकार से आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वह है कि इफ प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन अराइजन ड्यू टू विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी इज थ्रेटन। कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को ऐसा महसूस होता है, अगर इस बात से वह संतुष्ट होते हैं कि जो है भारत की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक जो संतुलन है, स्टेबिलिटी, वो जो है या फिर क्रेडिट ऑफ इंडिया मतलब मुद्रा की स्थिति अनबैलेंस्ड है या अनस्टेबल है या किसी प्रकार का उस पर थ्रेट है, ठीक है। उस परिस्थिति में, ठीक है, कोई भी अगर परिस्थिति में किसी भी भारत के भूभाग की स्टेबिलिटी मतलब क्रेडिट से संबंधित अगर अनस्टेबल हो और थ्रेटेंड हो, उस परिस्थिति में जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, जब हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी हमारी थी, मतलब 1991 से पहले, 1991 से पहले जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का जब अंत हुआ, तो जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की ओर बढ़े, जब इंस्पेक्टर राज की व्यवस्था समाप्त हुई, तो उस वक्त जो है समाप्त होने के पीछे या फिर इसे समाप्त करने के कारण प्रमुख यही थे कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, हमारी जो आर्थिक जो क्षमता थी, वो एकदम न्यूनतम स्तर पर जा चुका था, ठीक है। तो 1991 से पूर्व और 1991 के बाद की अगर आर्थिक, अभी हम लोग 3 ट्रिलियन का इकोनॉमी हमारा है, ठीक है। तो 1991 के बाद, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारी आर्थिक स्थिति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारा जो रिजर्व है, ठीक है, करेंसी का, वो और स्ट्रेंथन होते जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हुआ था 1991 के इर्द गिर्द जब हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है एकदम चरमरासी गई थी। या कभी भी ऐसा सिचुएशन, देखो इमरजेंसी प्रावधान इसीलिए बनाए जाते हैं कि कभी ऐसे सिचुएशन इमर्ज हो सकती है, ठीक है। उस वक्त केंद्र सरकार किन प्रावधानों के अनुसार फैसला लेगी, तो ठीक है। तो जैसे देखो जो ट्रेन होते हैं, रेल डब्बे होते हैं, उसमें एक खिड़कियां जो हैं वो पूरी की पूरी खुली होती है, ठीक है। वो उसमें लिखा हुआ रहता है आपातकालीन खिड़की, मतलब कोई ऐसी कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो उस आपातकालीन खिड़की से निकला जा सकता है। और बाकी सारी खिड़कियों पर ना मतलब लोहे के रॉड से एकदम बेल्डेड होते हैं, वो आसानी से टूटता भी नहीं है। तो लेकिन एक खिड़की जो है हर एक बोगी में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो वही है कि कोई ऐसा क्रिटिकल और इमरजेंसी सिचुएशन जब प्रेसिडेंट उससे सेटिस्फाई होते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या क्रेडिट ऑफ इंडिया जो है भारत या भारत के किसी एक भाग का हुआ थ्रेटन है, मतलब उसमें खतरा मंडरा रहा है, इस परिस्थिति में वहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, ठीक है। और इसमें देखो जितने भी इमरजेंसी है उसे पार्लियामेंट अप्रूवल की आवश्यकता होती है, चाहे नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 या फिर जो है जब भी है हम लोग 356 स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करते हैं, उस वक्त भी हमें जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की अप्रूवल की आवश्यकता होती है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्थिक आपातकाल में भी जो हमें विद इन 2 मंथ 2 महीने के अंदर जो है पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होता है। और अगर लोकसभा अभी सेशन में नहीं है
तो मीन टाइम या फिर लोकसभा कह सकते हैं डिजॉल्व हो चुकी है, उस परिस्थिति में जब तक राज्यसभा से हम अप्रूवल लेंगे और जब लोकसभा का फ्रेश इलेक्शन हो जाएगा, नई सरकार चुन कर आएगी, तो 30 दिनों तक यह इमरजेंसी चालू रहेगा और एक प्रकार से कह सकते हैं विद इन 30 डेज मुझे भी अप्रूवल लेना होगा किसी लोकसभा में, ठीक है, क्योंकि लोकसभा बिल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस 2 महीने के अंतराल में, और जब कहीं नई फ्रेश इलेक्शन होता है तो 1 महीने के अंतराल में विद इन 30 डेज जो है, जिस दिन कह सकते हैं कि उसका फर्स्ट सिटिंग होगा, उसके बाद से जो है पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता होती है विद इन सिंपल मेजोरिटी। इसमें स्पेशल मेजोरिटी ने सिंपल साधारण मेजोरिटी के तहत जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी को पारित कर दिया जाता है, ठीक है। और इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि एक बार अगर लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया तो अनंत काल तक इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम जो है ये लागू रहेगा, जब तक कि इसे रिवोक नहीं कर लिया जाता, इसे वापस नहीं ले लिया जाता। मतलब इसे फिर से एक प्रोक्लेमेशन करके यह कह नहीं दिया जाता कि अब आर्थिक और फाइनेंशियल इमरजेंसी को हम वापस लेते हैं या इसे समाप्त करते हैं। वंस अप्रूव्ड रिपीटेड अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, एक बार ही इसे अप्रूव करना होता है, ठीक है। और जब हम लोगों ने आर्टिकल 352 और 356 के बारे में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होता है, पार्लियामेंट के द्वारा जो है उसे पास कराना होता है। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में एक बार आपने अप्रूवल ले लिया, एक बार लोकसभा और राज्यसभा से इसे पारित कर दिया, तो ये इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा, जब तक कि प्रेसिडेंट फिर से इसकी घोषणा ना कर दे कि अब जो है मतलब एक प्रकार से फाइनेंशियल इमरजेंसी को समाप्त किया जाता है, ठीक है। तो एक बार ही अप्रूवल की आवश्यकता होती है, इसमें बार बार जो है अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है, जैसे कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि इसमें बार बार अप्रूवल विद इन 6 मंथ, हर एक 6 महीने के बाद जो है अप्रूवल लिया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब हम राष्ट्रपति शासन इंपोज करते हैं आर्टिकल 356 के तहत, तो कोई भी स्टेट में विद इन 1 ईयर और 2 ईयर जो है वहाँ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस करवाने होते हैं, ठीक है। इसका हम इंडेफिनिट काल के लिए नहीं बढ़ा सकते, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में अनंत काल तक ये चला जा सकता है, ठीक है। और इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, इसके बारे में क्या हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है अगर जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज किया जाता है तो किस प्रकार से जो है सरकार अगर चाहे तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह होते हैं उसकी सैलरी वगैरह कट डाउन कर सकते हैं। इनफैक्ट जज वगैरह के भी काटे जा सकते हैं, ऐसे जज वगैरह की सैलरी कभी भी सरकार नहीं काट सकती, लेकिन इस आपातकाल के दौरान जो है वो कर सकती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए या फिर आर्थिक जो हमारा भारत का क्रेडिट है या मुद्रा स्थिति है उसको एक प्रकार से संतुलित रखने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए सरकार कभी कभी जो है ऐसे फैसले लेती हैं, और इसीलिए यह प्रावधान दिया गया है कि आर्थिक कभी देखो कोई भी देश हो, इनफैक्ट आप घर ही हो, घर को भी चलाने के लिए हमें बजट की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक सिंपल सा हाउस होल्ड अगर आर्थिक रूप से आप मजबूत नहीं हैं तो ना आप अपने चिल्ड्रंस को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, ना आप अपने हेल्थ पे खर्च कर पाएंगे, ना न्यूट्रिशियस फूड खरीद पाएंगे, ना आप एंटरटेनमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। तो इसलिए कभी भी और एक सिंपल सा हाउस होल्ड को रन करने के लिए हमें जो है एक प्रकार से एप्रोप्रिएट बजट हमारा होना चाहिए, ताकि हम सारी जो बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है, उसको हम खरीद सकें और साथ साथ हम कुछ सेविंग भी कर सकें। ठीक उसी प्रकार कंट्री को रन करने के लिए जो है हमें एक आर्थिक जो है बजट की आवश्यकता होती है, एक पूंजी की आवश्यकता होती है। और कभी कभी जो भी आर्थिक क्रेडिट हमारी असंतुलित हो जाती है, अनबैलेंस्ड हो जाती है, डिस्टेबल हो जाती है, इन दैट केस financial emergency can be imposed under Article 360. Is that clear? Now in another video we are going to look what are the impact of the financial emergency and when the financial emergency imposed, what were their consequences. ठीक है? So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.